गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज है डे 352 और आज की जो टीचिंग है ना वो बहुत ही प्यारी है, बहुत ही प्यारी। और जिन लोगों का सवाल आता है अक्सर कि हमसे ना विश्वास नहीं किया जाता है, हमें ना विश्वास नहीं होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम करेगा, और विश्वास करने की कोशिश भी करते हैं पर नहीं हो पाता है, पता नहीं क्यों। ऐसे बहुत सारे लोगों का सवाल आता है ना विश्वास के ऊपर कि कैसे विश्वास करें, ये होगा नहीं होगा। तो ये जो आज की टीचिंग है ना, ये आपको बताएगी कि कैसे विश्वास किया जाता है। और मैं कुछ स्टोरीज़ भी सुनाऊंगी आपको, एक दो, उससे आपको और यकीन हो जाएगा कि कैसे बाकी लोगों के लिए चीज़ें काम करती हैं, क्योंकि वो विश्वास करते हैं। तो आज की जो टीचिंग है उसमें रोंडा बर्न मेनली विश्वास के ऊपर बात कर रही हैं। तो वो कहती हैं, जीवन का खेल विश्वास करने के शक्तिशाली तरीके बनाने के बारे में है, ताकि आप अपना मनचाहा प्राप्त कर सकें। आप जो भी बड़ी चीज़ मांग रहे हैं, इसी समय उसका जश्न मनाने के बारे में सोचें, मानो वह आपको मिल चुकी हो। तो उन्होंने कहा कि जो जीवन का खेल है ना, द गेम ऑफ लाइफ इज़ ऑल अबाउट द पावरफुल टूल दैट इज़ बिलीव। विश्वास करने की शक्ति पे आइए कि आप कितना विश्वास करते हो। अब विश्वास की तो बात कर रहे हैं, पर विश्वास किस बात का, कि वो जो आपकी मनचाही चीज़ें वो आपको मिल सकती हैं, हमें विश्वास ही नहीं होता है। अब मुझे एक बात का आंसर करो कि क्या ऐसा है कि इस दुनिया में मर्सिडीज़ नाम की गाड़ियाँ मौजूद हैं, रेंज रोवर नाम की गाड़ियाँ मौजूद हैं, पर वो गाड़ियाँ तो हैं पर वो किसी की नहीं है, ऐसा है क्या? आप बोलोगे ये कैसा सवाल है, ऐसा थोड़ा ना है। कितने सारे लोग हैं इस दुनिया में जिनके पास मर्सिडीज़ हैं, पता नहीं कौन कौन से टॉप मॉडल की मर्सिडीज़ हैं, है ना, करोड़ों में हैं जो। तो ये गाड़ियाँ मौजूद हैं यूनिवर्स में, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ये गाड़ियाँ ऑलरेडी हैं। पर एक बात बताओ कि क्या आप उस गाड़ी के बारे में सोच सकते हो, उसको ख़रीदने के बारे में? तो आप बोलोगे नहीं नहीं, मैं कहाँ सोच सकता हूँ, मैं तो एक प्राइवेट नौकरी करता हूँ, ये तो मैं तो नॉर्मल सी सरकारी नौकरी करता हूँ, मेरी तो महीने की तनख्वाह ही इतनी है, मेरी तो इतनी सेविंग्स भी नहीं है ना। आपके ये बातें आती हैं, तो आपका ये आता है कि नहीं नहीं, मैं कहाँ करूँगा, 10 साल भी अगर सेविंग करता रहा तब शायद जाके मैं ख़रीद पाऊँ, उसमें भी कोई चांस नहीं है। ऐसा होता है ना हमारा। तो देखो, यहाँ से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर मैं आज करोड़ों की बातें करूँ, ठीक है, कि अगले महीने हम करोड़ रुपए कमा लेंगे, अब बोलूँगे ये तो हवाई बातें हैं, है ना। पर हाँ, कोई ऐसा इंसान है जो कि एक दिन में करोड़ कमा रहा है, कोई ऐसा भी है इस दुनिया में। और हो सकता है वो करोड़ों की बातें हमें ऐसी लगती हों कि अरे अपने बस की बात कहाँ है, अगर हम लाख ही कमा लें वो भी बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो ऐसा क्यों है कि दुनिया में बहुत सारे इंसानों के पास वो चीज़ ऑलरेडी है जिनके हम ख्वाब देखते हैं, या जो हमें अपने ख्वाबों में भी सपने जैसे लगती है कि नहीं नहीं ये तो सपना है, ऐसा थोड़ा ना होगा मेरे साथ। पर कोई उस चीज़ को जी रहा है। मान लो आज आपकी कुछ विशेज़ हैं, मान लो कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कोई जॉब चाहते हो आप, तो कोई आपकी ड्रीम जॉब है, आपको वही जॉब चाहिए, है ना। पर आपको आज वो सपने के जैसे लग रही है कि पता नहीं वो मुझे मिलेगी, मैं उस लायक हूँ नहीं हूँ। या हो सकता है कि आप अनमैरिड हो और आप चाहते हो कि मेरी शादी एक बहुत ही अच्छे लड़के से हो, जैसा लड़का आपको पसंद है वैसी, पर आपको लग रहा है कि नहीं, ऐसा लड़का मिलना मुश्किल है, आजकल तो अरेंज मैरिज में कहाँ ऐसे लड़के मिलते हैं जिसमें सब कुछ वो चीज़ें हों जो मैं चाहती हूँ। सेम लड़कों के केस में कि कोई लड़का भी यही सोचता होगा कि यार पता नहीं मेरे को लड़की मिलेगी नहीं मिलेगी, है ना, अच्छी लड़कियाँ मिलना मुश्किल है, आजकल लड़कियाँ मिलती कहाँ है, लड़कियों के कितने नखरे होते हैं, ऐसा वैसा, ठीक है। अब मान लो कि कोई मैरिड है और काफ़ी टाइम हो गया शादी को, पर उनके अभी तक बच्चा नहीं हुआ है, तो उनको लगता है कि यार पता नहीं कौन से वो ब्लेस्ड लोग हैं जिनके बच्चे हो पाते हैं, हमारी तो कितनी कॉम्प्लिकेशंस चली हैं, नहीं हो रहे हैं। तो जो चीज़ें उनके पास आज नहीं है वो उनके सपने जैसे लग रही हैं, है ना। या कोई हो सकता है कि किसी को कोई बीमारी हो, ठीक है, बहुत बड़ी कोई भी बीमारी ले लो आप, ठीक है, उसको लग रहा है कि यार मेरे ही जीवन में ये बीमारी है ना, और मेरे को नहीं है पता कि मैं इससे बच पाऊँगा नहीं बच पाऊँगा, ये बीमारी उसे, क्या मैं इस बीमारी से कभी छुटकारा पा पाऊँगा नहीं पा पाऊँगा। पर आप मुझे बताओ, पर आप मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसा है कि दुनिया में सब लोगों के साथ ये दिक्कत है? नहीं। जो आज आपका सपना है वो बहुत सारे लोग आज उस चीज़ को जी रहे हैं,
कितने सारे लोग हैं जो कि हैप्पी मैरिड कपल हैं, कितने सारे लोग हैं जिनके बच्चे हैं, कितने सारे लोग हैं जिनको कोई बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां थी पर वो आज रिकवर कर चुके हैं। कितने सारे लोग हैं जो आज उस पोजीशन में हैं अपनी जॉब के जो आप चाहते हो। कितने सारे लोग हैं जितने आपको अपने एक्सपेंसेस के लिए इनकम चाहिए, उनके पास वो ऐसे ही आ जाती है, मतलब चुटकी बजा के ही, है ना। तो कितने सारे लोग हैं जिनके पास वो चीज़ें ऑलरेडी हैं। अगर वो चीज़ें इस यूनिवर्स में मौजूद ही नहीं होती तो वो उनको भी नहीं मिलती। बट हाँ, ये पॉसिबल है, उनको पाना पॉसिबल है, पर वो आपको क्यों सपने के जैसा लगता है? क्यों? क्योंकि आपको विश्वास ही नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप जान लेते हो, समझ लेते हो कि लाइक अट्रैक्ट लाइक, हमें ऐसे ही करना है, ऐसे ही बोलना है, ऐसे ही काम करने हैं। वो बातें आपको समझ में आ जाती हैं। आप टीचिंग भी सुनते हो रोज़, पर वो जो विश्वास है ना, वो अभी तक आपका पक्का नहीं हुआ। आपको विश्वास नहीं होता। आपको ऐसा लगता है कि वो चीज़ें उनके लिए तो काम कर सकते हैं, पर मेरी लाइफ की सिचुएशंस अलग हैं, लोगों को क्या पता कि मेरी लाइफ में क्या चला है ना। तो आपको लगता है वो चीज़ें आपके लिए काम नहीं करेंगी, आपको आपकी मनचाही चीज़ें नहीं मिलने वाली हैं। देखो, विश्वास देखो अपना। और अगर आप कभी गूगल पे सक्सेस स्टोरीज़ डालोगे कि सक्सेस स्टोरीज़ बताओ हमें द सीक्रेट की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, आप देखना हज़ारों लाखों सक्सेस स्टोरीज़ आपको मिलेंगी जिनकी आपसे भी ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन थी। आपकी तो शायद आज कुछ भी ना हो, जिनकी इससे भी ज़्यादा बुरी कंडीशन थी और वहाँ से वो रिकवर करके उन्होंने अपनी ड्रीम लाइफ को आज वो जी रहे हैं। जब वो कर पाए तो आप भी तो कर सकते हो, है ना। अब ना इसको मैं और ज़्यादा क्लियर करने के लिए आपको एक कहानी सुनाती हूँ, ठीक है। तो कहानी रियल कहानी है ये, मैंने भी ये कहानी कहीं पे सुनी है। तो एक डॉक्टर अयान करके न्यूरोलॉजिस्ट थे सऊदी अरेबिया में। तो वो बहुत फेमस डॉक्टर थे, मतलब दूर दूर से लोग उनसे इलाज करवाने के लिए आते थे और वो बहुत अच्छे थे, मतलब बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन थे और बहुत शिद्दत से अपना काम करते थे पूरी ईमानदारी के साथ। तो एक बार ऐसा होता है कि उन्होंने एक सर्जरी करनी होती है, उसके लिए उनको जाना होता है। जैसे ऐसे मान लो कि गाज़ियाबाद से दिल्ली इतने दूर जाना है उनको, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता, पर वो चाहते हैं कि अपने हॉस्पिटल में वो थोड़ा जल्दी पहुंच जाए। तो वो क्या करते हैं, फ़्लाइट लेते हैं। जैसे वो फ़्लाइट लेने के लिए जा रहे होते हैं, है ना, एयरपोर्ट में पहुंच जाते, तो वहाँ पे अनाउंसमेंट हो जाती है कि मौसम बहुत ख़राब हो गया, फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। तो मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है, इतना ख़राब कि फ़्लाइट उड़ा पाना मुश्किल हो जाता है, तो फ़्लाइट कैंसिल हो जाती है। तो वो वहाँ पे कह रहे होते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि प्लीज़ ले चलो, क्योंकि मुझे एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सर्जरी करनी है, प्लीज़ आप ले चलो। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हम नहीं ले जा सकते, मौसम बहुत ख़राब है, आपकी एक इमरजेंसी के चक्कर में हम बाकी लोगों की ज़िंदगियाँ मतलब रिस्क में नहीं डाल सकते हैं। वो फिर वो जो एयरपोर्ट पे स्टाफ होता है वो कहता है कि आप ऐसा करो, अगर आपको ज़्यादा ही इमरजेंसी है आप बाय रोड चले जाओ। वो कहते हैं ठीक है फिर, है ना। तो वो बाय रोड जा रहे होते हैं अपनी गाड़ी में। तो होता ही है कि मौसम ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है, अंधाधुंध बारिश हो रही होती है, अंधाधुंध तूफ़ान हवाएं चल रही होती हैं। तो इतना ज़्यादा मौसम ख़राब होता है कि वो ना गाड़ी चला नहीं पाते हैं, मतलब गाड़ी चलाने में मुश्किल हो रही है। और अगर वो आगे फिर से गाड़ी चलाएंगे तो ऐसा होता नहीं है कि गाड़ियाँ ही उड़ जाती हैं, है ना, गाड़ियाँ ही स्किप कर जाती हैं। तो फिर वो उनको समझ में आ जाता है कि ना अब आगे तो जाया नहीं जा सकता है। अभी वो देखते हैं आसपास की, अब गाड़ी में बैठे रहना भी सेफ़ नहीं है। तो वैसे देख रहे होते हैं कि आसपास क्या कोई घर वगैरह है, तो वहाँ मैं चला जाता हूँ। फिर उनको ना एक घर दिखाई देता है, फिर वो वहाँ चले जाते हैं। वहाँ पे वो डोर नॉक करते हैं तो एक बूढ़ी औरत डोर खोलती है ना। तो वो कहते हैं कि ऐसी ऐसी बात है कि मौसम बहुत ख़राब है, तो मैं थोड़ी देर यहाँ पे रुक सकता हूँ क्या? वो कहते हैं हाँ कोई नहीं, आप आ जाओ अंदर। तो वो अंदर आते हैं तो वो वहाँ देखते हैं कि उस बूढ़ी औरत के घर में एक छोटा बच्चा होता है। वो देखते हैं कि बूढ़ी औरत उस बच्चे के सर पे ठंडे पानी की पट्टियाँ कर रही होती हैं। वो कहते हैं कि ये बच्चा कौन है और ये बीमार है। तो वो उस बच्चे के बारे में पूछते हैं। तो वो बूढ़ी औरत बताती है कि इस बच्चे के मम्मी पापा नहीं हैं, मैं इसकी दादी हूँ और मैं ही इसकी केयर करती हूँ। तो वो कहते हैं कि ये बच्चा बीमार है क्या? तो वो कहती हैं कि हाँ, इसको बचपन से ही मतलब दिमाग की कोई बीमारी बता दी है वो कि ऐसा है। तो किसी ने हमें एक न्यूरोलॉजिस्ट सजेस्ट किया था, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं उनको अफोर्ड कर पाऊँ, पर फिर भी मैंने कहीं से जुगाड़ वगैरह करके मतलब पैसे इकट्ठे किए। पर वो इतने बड़े डॉक्टर हैं कि उनके पास अपॉइंटमेंट मिलना ही बहुत मुश्किल होता है। तो वो कहते हैं कि अच्छा, तो वो कहते हैं कि मैं भी एक डॉक्टर हूँ, आप उन डॉक्टर का मेरे को नाम बताओ कि मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ अपॉइंटमेंट वगैरह मतलब फ़िक्स करवाने में। जब वो बूढ़ी औरत उनको डॉक्टर का नाम बताती हैं, वो शॉक्ड रह जाते हैं
क्योंकि डॉक्टर का नाम होता है डॉक्टर अयान। और वो शॉक्ड रह जाते हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर अयान तो मैं ही हूँ। तो बूढ़ी औरत कहती है कि उसके घर में देर है पर अंधेर नहीं। वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो गया कि मतलब आप मुझे याद कर रहे थे, है ना, वो आप मेरे लिए ही अपॉइंटमेंट ले रहे थे और मैं मतलब आपके घर पे पहुंच गया, ऐसे कैसे हो गया, मतलब इतना कोइंसिडेंस। वो कहती हैं कि मुझे पता है कि ये कैसे हुआ। तो डॉक्टर यान कहते हैं कि आप मुझे भी प्लीज़ बताएं। मेरे लिए ये बहुत शॉकिंग चीज़ है कि ऐसे पहली बार मेरी लाइफ में ऐसा हुआ कि मतलब मरीज़ मुझे याद कर रहा है ना, मेरे लिए अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है। पहले उसके पास पैसे नहीं थे, पैसे कहीं से जुगाड़े तो अपॉइंटमेंट फिर भी नहीं मिल रही है, और मैं उसके घर पे पहुंच गया। आप प्लीज़ मुझे बताएं आपने ऐसे क्या किया। वो कहती हैं कि मैंने आज ही भगवान को सरेंडर कर दिया था। वो कहती हैं कि जब मेरे पास पैसे नहीं होते थे तब मैं अपॉइंटमेंट नहीं कर पाती थी। अब जैसे मैंने पैसे कहीं से इकट्ठे किए हैं तो अब मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी, तो मैंने अब सब भगवान के ऊपर छोड़ दिया था और मैंने आज उनसे कहा था कि भगवान जी, अब मैं ये सब आपके ऊपर सौंप रही हूँ। मेरे पास मैं जो कर सकती थी, पैसे इकट्ठे करने का काम मेरा था, वो मैंने कर लिया। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल्स करना, उसके लिए मशक्क़त करना, वो जो मैं कर सकती थी वो मैंने किया, पर मुझे नहीं मिल रही है। अब मैंने ये सब आपके ऊपर छोड़ दिया। मेरे बच्चे को सर्जरी की ज़रूरत है और उससे जितनी जल्दी सर्जरी मिलेगी वो उतनी जल्दी ठीक हो जाएगा। तो अब ये सब चीज़ें मैं आपके ऊपर पूरी तरह से सौंप रही हूँ और इस चीज़ की अब मैं फ़िक्र छोड़ रही हूँ कि ये कैसे होगा, कब होगा। अब आप जानो, आपका काम जाने, बस मुझे इतना पता है कि मेरे बच्चे की सर्जरी बहुत जल्दी हो रही है। जब डॉक्टर ये बातें सुनता है, मतलब उसकी आंखें भर आती हैं कि विश्वास कितना है बूढ़ी औरत को भगवान के ऊपर। तो ये है विश्वास की शक्ति। बूढ़ी औरत ने पूरी तरह से भगवान के ऊपर विश्वास किया, कोई शक नहीं किया कि ये कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। और ये जो फ़्लाइट मिस होना, मौसम का बहुत ख़राब होना, फिर उनका गाड़ी में आना, फिर इतना मौसम ख़राब होना कि उनको कहीं पे रुकना पड़े और वो डायरेक्टली उसी औरत के घर में रुकते हैं, तो ये सब भगवान ने किया होता है। आपको नहीं पता कि वो कैसे आप तक कोई चीज़ पहुंचाएगा। आपका काम है अपनी चीज़ को मांगना और फिर उस पर विश्वास करना कि वो आपको मिलेगी। कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, किस तरह से मिलेगी, ये सोचना आपका काम नहीं है, क्योंकि अगर आप ये सब सोचते रहोगे तब आप मिस कर जाओगे उस चीज़ को। अभी तक, आज तक हम सोचते ही तो आ रहे हैं और इस तरह से ही तो सोच के हमें कोई लॉजिक लगता नहीं है। हमें लगता नहीं है कि ये सब चीज़ें मुझे मिलेगी, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, मेरे तो इतने रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास तो ये नहीं है, वो नहीं है, मुझे तो अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं, है ना, या डॉक्टर मेरी मेडिकल रिपोर्ट देख के कह रहे हैं कि आपके तो बच्चा होना थोड़ा मुश्किल है। आप कुछ भी, किसी भी लाइफ के सिचुएशन में अभी फंसे हुए हो, आपको जो बहुत चैलेंजिंग लग रही है कि मेरी लाइफ में ये सब होने नहीं वाला, ये मेरे लिए एक सपने के जितना है, ये मेरे लिए एक सपने के बराबर है। अरे अगर यही सब सोचते रहोगे कि कैसे होगा ना, तो वो कभी आपके लिए नहीं होने वाला। सो डोंट आस्क हाउ, जस्ट अलाउ करो। यूनिवर्स को ऐलान कर दो कि यूनिवर्स, मैं अब रेडी हूँ, अब आपके ऊपर मैं ये काम सौंप रहा हूँ, अब आपका काम है इस काम को करना। मैं कोई भी क्वेश्चन नहीं करूँगा कि कैसे होगा, कब होगा, बस आप जानो, आपका काम जाने। मुझे आप पे पूरा विश्वास है। देखो, अगर आपके विश्वास में 1% भी डाउट होगा ना, वो चीज़ आपके लिए नहीं होने वाली है। आपका जो विश्वास है वो 100% होना चाहिए उसके लिए, ठीक है। अब देखो, होता क्या है ना कि माँ है ना, माँ जो होती है वो अपने बच्चे के सबसे ज़्यादा करीब होती है और बच्चा भी अपने माँ के सबसे ज़्यादा करीब होता है। पापा से बच्चा डर भी जाता है, पर माँ के साथ ना, वो माँ से वो डरता भी है, माँ से वो प्यार भी करता है। अगर माँ बहुत ज़्यादा डांटे तो वो नाराज़ भी हो जाता है, माँ पे कभी कभी बच्चा गुस्सा भी कर देता है। सब कुछ होता है माँ के साथ, है ना, मतलब माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। पापा के साथ रिलेशन कुछ अलग सा होता है, पर माँ के साथ तो बच्चा मतलब एकदम बिल्कुल कंफर्टेबल होता है, बिल्कुल कंफर्टेबल। फिर भी, और देखो, हमारी माँ को ना पता होता है कि कब हमें खाना चाहिए, कब हमें दूध चाहिए, कब हमें क्या चाहिए। हमारी माँ को हमारी हर ज़रूरत का पता होता है, पर फिर भी बच्चा रोता है ना, फिर भी बच्चा रो रो के मांगता है ना उस चीज़ को, जबकि माँ को पता है, माँ एडवांस में सब कुछ खिला पिला के रखती है। ऐसा नहीं है कि माँ भूखी रखेगी आपको, पर बच्चा फिर भी खुद से रो के मांगेगा वो चीज़। कि छोटा बच्चा है तो वो रोएगा कि हाँ मुझे दूध चाहिए, माँ को तो वैसे ही पता है कि अच्छा उसको दूध चाहिए, फिर भी वो रोएगा। इसको इस तरह से समझो, यूनिवर्स हमारी माँ है, ठीक है। जब अब यूनिवर्स को ना कई बार हमें बताना पड़ता है कि यूनिवर्स मुझे एग्जैक्टली ये चीज़ चाहिए। देखो, यूनिवर्स को सब पता है, जैसे हमारी माँ को सब पता था कि हमारी ज़रूरतें क्या हैं, उसे सब पता है,
सेम यूनिवर्स, भगवान को सब पता है कि हमारी क्या ज़रूरत है, पर कई बार ना उस चीज़ को मांगना पड़ता है। यूनिवर्स को क्लैरिटी के साथ बताना पड़ता है कि एग्जैक्टली मुझे ये चाहिए, इस वक्त मुझे ये चाहिए। तो यूनिवर्स को बताया करो, उनसे बातें किया करो, कहीं पे शांत सी जगह पे बैठ गए, ठीक है, मन ही मन में बातें की। ये भी नहीं है कि आपको ज़ोर से बातें करनी है। कभी लिखने का मन किया तो लिख कर यूनिवर्स को बता दिया, ठीक है। कम्युनिकेट किया करो यूनिवर्स से। और इसके लिए आपको अलग से टाइम निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चल रहे हो आप तब बात कर सकते हो, आप बैठ रहे हो तब बात कर सकते हो, आप सोने जा रहे हो तब बात कर सकते हो, आप जब चाहे तब बात करो। ओपन कॉलिंग सिस्टम है वहाँ पे, 24 घंटे 24/7 सर्विस है। चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, जब चाहे तब कॉल कर दो, बात कर लो, ठीक है। तो आपको ना कुछ चीज़ें बतानी पड़ती हैं क्लैरिटी के साथ यूनिवर्स को। बाकी यूनिवर्स को तो पता है, और यूनिवर्स के लिए तो हर काम बहुत छोटा है। उनके लिए क्या मर्सिडीज, उनके लिए क्या करोड़ रुपए, क्या 1 लाख रुपए, उनके लिए हर चीज़ एक बराबर है। क्या IAS अधिकारी की जॉब, आप उनसे जो मांगोगे चुटकी बजा के वो आपको मिलेगी, पर विश्वास है क्या आपका, पहले ये तो जान लो। तो विश्वास बहुत ज़रूरी है। अब ना इसके लिए मैं एक और छोटी सी कहानी आपको सुनाती हूँ। एक बार क्या होता है ना, एक गाय होती है और एक शेर होता है। तो गाय जंगल में चर रही होती है, अकेली होती है। तो शेर आ जाता है, शेर देखता है कि वाह भाई, मेरा शिकार मेरे सामने है, चर रहा है। तो वो उसकी तरफ आ रहा होता है। गाय देख लेती है कि शेर उसकी तरफ आ रहा होता है, तो वो खुद को बचाने के लिए भागना शुरू करती है। भागते भागते वो देखती है कि वहाँ पे एक तालाब होता है। तालाब में पानी गहरा नहीं होता है, तो वो क्या करती है कि वो देखती है कि अच्छा अब बाहर रही तो मेरे से इतना भागा तो जाएगा नहीं, शेर मुझे पकड़ लेगा, खा लेगा, इससे बढ़िया ना इस तालाब में चले जाती हूँ। अब तालाब में पानी ठहरा हुआ होता है, तो वहाँ पे दलदली ज़मीन बन गई होती है ना, तो दलदल में वो जाके फंस जाती है। अब शेर भी उसके पीछे पीछे तालाब में आ जाता है। अब होता ही है कि दलदल होता है, तो दोनों दलदल में फंस जाते हैं। अब दोनों हिल डुल तो पाते नहीं हैं, तो वहाँ पे जो गाय होती है वो सेफ़ हो जाती है, क्योंकि शेर उससे थोड़ी सी डिस्टेंस पे फंसा हुआ होता है ना। तो वो बात करना शुरू करती है अब शेर से, क्योंकि डर तो उसको था नहीं कि शेर तो मुझे खा नहीं पाएगा। तो वो बात करना शुरू करती है उससे। वो कहती है कि शेर तुम अकेले रहते हो ना, तुम्हें कोई पालता नहीं है? वो कहता है कि हाँ, मैं जंगल का राजा हूँ, मुझे कौन पालेगा, और मैं आज़ाद पंछियों की तरह से रहता हूँ, जब जो मन करे वो करता हूँ। तुम तो बेचारी ऐसे ही हो ना, तुम तो गुलामी भरी जीवन जीती हो, तुम्हारा तो कोई मालिक होता है ना। वो ना बड़ी मुस्कुरा के कहती है मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। वो कहते हैं इसमें क्या ब्लेसिंग, तुम तो गुलामी भरी जीवन जीती हो, पूरी उम्र तो तुम गुलामी करती हो, एक खूंटे से बंधी रहती हो। तो गाय कहती है कि देखो, मेरे को कोई पालता है, मेरा कोई मालिक है, इस वजह से मैं आज बच जाऊंगी। वो कहता है कि कैसे बचोगी तुम? तो गाय कहती है कि देखो, तुम्हें कोई पालता नहीं है तो तुम्हें कोई बचाने के लिए भी नहीं आएगा। मेरा एक मालिक है ना, और जब मैं शाम तक घर पे नहीं पहुंचती तो मेरा मालिक मुझे ढूंढता है। मुझे ढूंढते ढूंढते आज भी वो इस तालाब तक पहुंच जाएंगे, और जब वो मुझे देखेंगे कि मैं इस दलदल में फंस गई हूँ, तो वो मुझे कैसे भी करके बचा लेंगे और मैं बच जाऊँगी। पर तुम्हें तो कोई बचाने के लिए नहीं आने वाला, क्योंकि तुम्हें तो कोई पालता नहीं है। तो ये सब सुन के ना मतलब शेर की आंखें भर आती हैं। उसे समझ में आ जाता है कि हाँ, सच में ये तो बच जाएगी, मैं तो रह जाऊंगा। और होता ये है कि वो बहुत हाथ पैर हिलाने लगता है खुद को बचाने के लिए। उसको पता है उसको तो कोई बचाने के लिए आएगा नहीं। तो होता ये है कि जितने वो हाथ पैर चला रहा होता है अपने, उतना वो और ज़्यादा फंसता रहता है, और वो फंस ही जाता है वहाँ पे। और शाम को गाय का मालिक आता है, कैसे भी करके उसे बचा लेता है और गाय को अपने साथ ले जाता है। अब ये जो छोटी सी कहानी है बहुत बड़ी सीख देती है। सीख ये है कि जो गाय होते हैं ना, उसको पूरा विश्वास होता है अपने मालिक पे कि मालिक आएगा और उसे बचाएगा। और इतना विश्वास होता है कि वो ना उस दलदल में फंस के भी कोई मतलब चिंता नहीं कर रही होती है। वो बड़ी ग्रेटफुल होती है अपने मालिक के प्रति कि मालिक कितना प्यार उसे करता है। चाहे वो मालिक की ज़रूरतें पूरी करती हो, पर शी इज़ वेरी ग्रेटफुल फॉर हिम कि वो आएगा, वो उसे बचा लेगा, वो उसे कितना प्यार करता है। शाम को जब वो घर नहीं पहुंचती है तो वो उसे ढूंढता है ना। तो ये सब वो सोच रही होती है और खुश होती है। वो ना हाथ पाँव नहीं चलाती है अपने अलग से कि मेरे को हाथ पाँव चलाने हैं। उसको पता था कि हाथ पाँव चलाएगी तो और फंसेगी और शेर की जैसे वो भी डूब जाएगी, है ना। वो क्या करती है, विश्वास करती है, पूरा विश्वास, और सरेंडर कर देती है कि मालिक आएगा, मालिक बचाएगा। और ऐसा ही होता है। तो यही होता है ना हमारे साथ भी। हम सबका एक मालिक है, भगवान जिसे हम कहते हैं, यूनिवर्स, कोई तो एनर्जी है जो हम सबको चला रही है। तो जब आपको लगे ना कि आप दलदल में फंस गए हो,
अब दलदल आप इसको चाहे अपने नेगेटिव थॉट्स कहो, चाहे आप उन चीज़ों को कहो कि आप चाहते तो बहुत कुछ हो पर आपकी लाइफ में आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं, आप फंस चुके हो उन चीज़ों में, तो आपको विश्वास करना है वहाँ पे, विश्वास करना है अपने मालिक पे, विश्वास करना है अपने मालिक पे जो है यूनिवर्स, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, जीसस, जो आप कहते हो उन पे विश्वास करो कि वो हर वक्त आपके लिए काम कर रहा है और आपके भले के लिए काम कर रहा है। भले ही आज वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हो, पर एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट फॉर यू, हर चीज़ आपके लिए ही की जा रही है। तो ये आज की टीचिंग में हमें बहुत अच्छी बात बताई कि विश्वास करो, ये जो जीवन का खेल है ये विश्वास की शक्ति पे चलता है और आपकी मनचाही चीज़ें आप तभी प्राप्त कर पाओगे जब आपको विश्वास होगा। तो ये जो 2 कहानियाँ आज मैंने आपको सुनाई, ये बहुत मतलब आई ओपनिंग कहानियाँ हैं कि सच में ऐसा होता है, भगवान आपके लिए हर चीज़ संभव कर देते हैं, पर आपका विश्वास होना चाहिए। और इसके लिए रॉन्डा बर्न हमें ये भी कहती हैं कि जब आप ऐलान करते हो ना यूनिवर्स के पास कि यूनिवर्स मेरे लिए ये सब चीज़ें कर दो, उसके बाद ना उसको सेलिब्रेशन में ले आओ। अब उस चीज़ को सेलिब्रेट करना शुरू कर दो, क्योंकि आपने उनको 100% सौंप दिया और आपको पता है कि वो चीज़ तो होने वाली है, तो अब सेलिब्रेट करो, एडवांस सेलिब्रेशन। तो वो कहती हैं कि पहले ही जश्न मनाना शुरू कर दो कि वो चीज़ जैसे आपको मिल चुकी हो। ये एक ना माइंड गेम है हमारी जो हम खेलते हैं अपने माइंड के साथ। हम पहले उस चीज़ के लिए खुश होना शुरू कर देते हैं, हम पहले उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना शुरू कर देते हैं, हम पहले ही उस चीज़ को वैसे जीना शुरू कर देते हैं जैसे उस चीज़ के आने के बाद जैसे हम जिएंगे। तो इससे क्या होता है, हमारे माइंड को एक सिग्नल मिलता है कि वो चीज़ तो तुम्हारे पास अभी है, क्योंकि फीलिंग तो हम अंदर से वही जनरेट कर रहे हैं जैसे उसको पाने के बाद होने वाली है। तो ये एक थोड़ा ना माइंड ट्विस्टिंग गेम है कि अपने माइंड को बताने की, अपने माइंडसेट को चेंज करने की। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आज की टीचिंग क्या है, और आपके जो भी अगर सवाल थे, अगर किसी का कोई इस तरह से सवाल था कि कैसे विश्वास करूं, तो वो जो बूढ़ी औरत और डॉक्टर वाली कहानी है ना, वो सच्ची कहानी है। वो कोई ऐसी कहानी नहीं है कि ऐसे ही बनाई हुई है, वो रियल स्टोरीज़ हैं, और ऐसी बहुत सारी रियल स्टोरीज़ आपको मिल जाएंगी विश्वास की शक्ति पे। अब कभी गूगल पे डाल के देख लेना, सक्सेस स्टोरीज रिलेटेड टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सक्सेस स्टोरीज ऑन पावर ऑफ बिलीव, द सीक्रेट, ऐसे करके कुछ भी डाल देना, मिल जाएंगी आपको स्टोरीज। सुनना, पढ़ना उनको कभी बैठ के, ठीक है। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई टीचिंग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए, खुद को ढेर सारा प्यार कीजिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और इन वीडियोज़ को दिल खोल कर शेयर कीजिए। और जिनका भी आज जन्मदिन है उन सबको मेरी ओर से जन्मदिन की ढेरों 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 शुभकामनाएं। हम सबका दिन मंगलमय हो, और अंत में मेरे साथ कहें, सबका मंगल हो।